एक किसान के यहाँ आपने विजिट की है जहाँ आम के पेड़ और इलायची के पेड़ और अन्य किस्म के पेड़ लगे हैं। वो कौन सा गांव है, क्या पूरा मामला है? हाँ, हम लोग ये हमारे कृषक हैं और हमारे से ये कृषि विज्ञान केंद्र से सतत रूप से जुड़े हुए हैं। और ये हरीराम जी कुशवाहा हैं, नई सराय तहसील में सीहोर गांव पड़ता है। वहाँ पर एक सीमांत छोटे किसान हैं। उन्होंने लगभग 3 बीघा में पर्यावरण संरक्षण के लिए और इसके संवर्धन के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उनके पास में फल वृक्षों की कई प्रजातियां और कई किस्में उपलब्ध हैं, और जिनमें प्रमुख रूप से आम है। आम में उनके पास में ये जो नूरजहां सबसे बड़ा आम होता है, जो कि मध्य प्रदेश के कट्टीवाड़ा अलीराजपुर ज़िले में पाया जाता है, वो भी है। और इसके साथ साथ में आम की दूसरी प्रजातियां लंगड़ा, चौसा, दशहरी, नीलम और बहुत सारी प्रजातियां हैं। कटहल की 5-6 प्रजातियां हैं, चीकू है, अमरूद है। और इसके अलावा उनके पास में जामुन है, जो 3 जामुन 50 ग्राम हो जाते हैं। इतने बड़े जामुन की किस्म भी है उनके पास में। इलायची भी है, लौंग भी है, डोड़ा भी है। और इसके अलावा बहुत सारी लगभग उनके पास 150 से 200 प्रजातियों का मतलब कलेक्शन है। और उससे वो लगभग पूरे साल भर में 2.5 से 3 लाख रुपए की आमदनी कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि इलायची, डोड़ा, लौंग ये हमारे ज़िले की वायुमंडल के हिसाब से उत्पादन हो सकता है इसका? देखिए, ये तो उन्होंने अपने यहाँ शौक की दृष्टि से लगा रखे हैं। बाकी का उनके यहाँ पे कटहल, आम, आंवला और आपका अमरूद है, जामुन है, इनसे उनको आमदनी होती है। ये तो उन्होंने लगा रखे हैं। चूँकि बहुत सारा मतलब एक सघन जंगल टाइप का निर्मित हो गया उनकी 3 बीघा में, तो थोड़ा सा वहाँ पे ह्यूमिड और नमी युक्त वातावरण रहता है, तो उसमें इलायची लग जाती हैं, बादाम भी लगी हुई है, लग जाती हैं, लेकिन उनमें अभी दाना नहीं पड़ता है। और चूँकि यहाँ का टेम्परेचर उसके लिए अनुकूल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने शौक के तौर पर इन सब चीज़ को लगा रखा है। बाकी का उनको कटहल से विशेष आमदनी होती है, आम से विशेष आमदनी होती है, अमरूद से होती है, जामुन से होती है। इसके अलावा सब्जियां भी लगाते हैं। उनके पास में लगभग 6 फीट 4.5 फीट की लौकी उनके उसमें वो भी उनके यहाँ पे लगी थी। और पान भी लगा है, कई चीज़ें उनके उसमें लगी हुई हैं। इनका मतलब क्या बोलते हैं, उन्होंने लगा रखा है। तो आमदनी के साथ साथ पर्यावरण का भी एक क्या बोलते हैं सुधार के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्हें विविधता के लिए यहाँ से पुरस्कार के लिए भेजा गया था। तो अब देखिए क्या होता है। प्रस्ताव किया है? हाँ, प्रस्तावित किया है। रख देते हैं या थ्रेसिंग होते समय उसकी जो क्रैकिंग आ जाती है, तो इस तरह से उसमें सोयाबीन में अंकुरण की बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो बुवाई को जाने से पहले ये कार्य आवश्यक रूप से कर लें। यानी सोयाबीन का परीक्षण कर लें अंकुरण का कि जो अंकुरित होता है या नहीं नहीं हो रहा है। और ये कम से कम सोयाबीन का 70% अंकुरण होना अनिवार्य है। 70% अंकुरण से यदि कम है, तो अगर उसको बीज के रूप में किसान भाई उपयोग करना चाहें, तो उसी अनुपात में फिर बीज की मात्रा बढ़ा दें। उत्पादन प्रभावित हो सकता है? नहीं, उत्पादन प्रभावित होगा, क्योंकि बीजों में अंकुरण प्रतिशत अगर 60% है और आपने जो अनुशंसित मात्रा है 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से, और आपने उसी हिसाब से डाली, तो आपके जो खेत में 1 हेक्टेयर में 4.5 लाख पौधे होना चाहिए। उसकी जगह पे आपके पौधों की संख्या 4 लाख और उसके नीचे हो जाएगी, तो फिर उत्पादन पहले से ही प्रभावित होगा। अब जिले में खेती के सोयाबीन के साथ साथ पारंपरिक खेती से हटकर धान की खेती की ओर भी किसानों का रुझान है। हाँ, किसान भाई जैसे पिछले 2-3 वर्षों 4 वर्षों के अनुभव में देखा गया है कि किसान भाई सोयाबीन के साथ साथ धान की खेती की ओर भी उनका रुझान बढ़ा है। इसके पीछे कारण है कि धान की जो हमारे यहाँ बासमती वाली किस्में हैं, जिनमें प्रमुख रूप से क्या बोलते हैं पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1718 है, पूसा बासमती 1509 है, और भी कई किस्में हैं जिनकी खेती किसान भाई करते हैं। लेकिन ये पहले जो धान निकलती थी उसको हमारे किसान भाई ले जाते थे कोटा मंडी में बेचने के लिए, तो उनको मार्केटिंग करने में बहुत दिक्कत पड़ती थी और 3-4 दिन लग जाते थे। लेकिन अब प्रशासन स्तर पर व्यवस्था की गई है कि अपनी स्थानीय मंडी में भी आजकल धान की खरीदी होने लगी है। तो किसान भाई धान की नर्सरी डालने का काम प्रारंभ करें, और उसके बाद में रोपाई के लिए हमारी 25 दिन से ज़्यादा की 30 दिन से ज़्यादा की धान की रोपा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा दिन की रोपा हो जाते हैं तो उनकी उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरा, अगर किसी कीड़े अथवा बीमारी का प्रकोप नर्सरी में दिखाई देता है, तो नर्सरी स्तर पर ही हमको उसका उपचार करना चाहिए,
क्योंकि नर्सरी स्तर पे उपचार कर लेते हैं तो वहाँ पे अपना एरिया बहुत 1/20 हिस्सा रहता है, तो उसमें उपचार करना उसका बहुत सरल रहता है। और अगर वो खेत में जा कर के उपचार करना पड़ता है तो महंगा पड़ता है। तो इसका काम कर लें और धान की रोपाई के हिसाब से जितना रकबा है तो नई वैरायटियों को करें। और चूँकि इस बार एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, जो मानसून है गर्मी के दिनों में थोड़ा सा गर्मी शुरुआत के दिनों में कम पड़ी थी और मानसून थोड़ा सा बीच बीच में वो भी हो सकता है। अभी कल एक वो आ गया था मानसून गुजरात में, उसके कारण भी तो कुछ बीच में दिक्कत भी हो सकती हैं। तो एक फसल पे मतलब अपना पूरा जोर न दे करके मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि उनके पास उपलब्ध जो जोत का आकार है, मतलब जितनी ज़मीन है उसमें से 75% तो जो बोते हैं वो अपना बोएं, लेकिन 25% रकबे पे दूसरी हमारी किस्में हैं जिनमें मतलब फसलें हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आपकी मक्का है, उड़द है, मूंग है, ज्वार है, बाजरा है और आपका तिल है। इन फसलों को भी स्थान दें जिससे कि कभी विपरीत परिस्थितियाँ हों तो उन विपरीत परिस्थितियों से हमारे किसान भाई बच सकते हैं। अभी ये मैं इस समय कृषि विज्ञान केंद्र में बैठा हूँ और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भवानी शंकर गुप्ता भवानी शंकर जी गुप्ता से खरीफ की फसलों को लेकर विशेष चर्चा की जा रही है। आपको वह बताएंगे खरीफ की फसल में किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन से चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। किसान भाई नमस्कार। जैसा अभी खरीफ का मौसम आने वाला है और हमारे किसान भाई बेसब्री से मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जिन किसान भाइयों ने अपनी ज़मीन का परीक्षण मिट्टी परीक्षण नहीं कराया है तो नमूने एकत्रित करके सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण करा लें और उसकी रिपोर्ट आने के बाद में ही उसकी अनुशंसा के आधार पर ही उर्वरकों का और खाद का उपयोग करें। दूसरा, किसान भाई चूँकि इस क्षेत्र में सोयाबीन सबसे अधिक बोया जाता है और जो सोयाबीन बोते हैं अधिकांशतः लोग अपने घर के बीज का उपयोग करते हैं जो उन्होंने पिछले सीजन में पिछले वर्ष उगा रखी है, तो वो उसमें से कुछ बीज लेकर के या तो जूट के बोरे में ढक कर के और 100 दाने गिन करके रख दें, पानी डालते रहें, 72 घंटे बाद उसका अंकुरण गिन लें या फिर किसी क्यारी में डाल करके, क्योंकि अंकुरण का परीक्षण ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सोयाबीन को जब हम भंडारण करते हैं अधिक नमी रह जाती है या इस समय खरीफ की खेती की तैयारी कर रहा है किसान, किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए, उनको किस प्रकार की सावधानी खरीफ की फसलों में रखना चाहिए, कौन से बीज का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो किसान भाइयों को नमस्कार। अब खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है और किसान भाई हमारे मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जिन लोग किसान भाइयों ने अभी अपना मिट्टी परीक्षण नहीं कराया है तो अपनी मिट्टी के नमूने लेकर के और मिट्टी का परीक्षण करा लें और उसकी जो रिपोर्ट आए उसी के आधार पर उर्वरकों का और खाद का उपयोग करें। दूसरा, सोयाबीन यहाँ की प्रमुख फसल है और सोयाबीन हमारे किसान भाई लगाने जा रहे हैं, तो अधिकांशतः किसान भाई अपने घर के बीज का उपयोग करते हैं क्योंकि जो शासकीय तंत्र और प्राइवेट सेक्टर से उतना बीज नहीं मिल पाता है, 15-20% बीज ही मिलता है, बाकी का किसान भाई अपने घर के बीज का उपयोग करते हैं। तो उसका अंकुरण परीक्षण अवश्य कर ले क्योंकि अंकुरण की समस्या सोयाबीन में बहुत अधिक रहती है। अगर इसको ऊंचाई से पटक देते हैं तो इसका अंकुरण खराब हो जाता है।